नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसका पहले 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन है तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका पहले एलोटेरिया का अपने चैनल पर टेस्ट अपलोड है, जो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका ही वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन का 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। तो आपको इनका सम्मिलित करना है, ठीक है। तो इसे सम्मिलित कर लीजिए। जो महात्मा बुद्ध हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ पर देते हैं? तो सारनाथ में देते हैं। और इनका निर्धन कहाँ पर होता है? तो कुशीनगर में इनका निर्धन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, पहला का 3, उसके बाद 2, 1, 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो अशोक के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चौथा बौद्ध संगति है वो कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर कुंडलबन में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? फिर से देख लीजिए। इनमें से किसने जो है सर्वप्रथम पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो किसने किया? तो भीम कड़फिसस ने किया था। भीम कड़फिसस ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो जो भागवत संप्रदाय है उसके विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्त की देन अत्यधिक थी, गुप्त की। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुप्त सम्राट थे उनकी देन अत्यधिक थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं मिलता है? तो चेर का मिलता है, चोल का मिलता है, पांड्य का मिलता है, जबकि कदम का नहीं मिलता। जो कदम है उनका नहीं मिलता है, कदम राजवंश। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो। उसके बाद है एल्डन हक्सले। एल्डन हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इस में जो आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की हालात पर टिप्पणियाँ लिखी थी, इसीलिए इनके बारे में जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद से भारतीय राजनीति में जो 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने जो है सर्वाधिक योगदान दिया? तो सर्वाधिक योगदान जो है अरुणा आसफ अली ने दिया। सर्वाधिक योगदान जो है अरुणा आसफ अली ने दिया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? तो जो झंडा गीत लिखा गया है श्यामलाल गुणत पार्षद के द्वारा। श्यामलाल गुणत पार्षद के द्वारा लिखा गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो कहाँ पर आती है? तो 1943 में जो आज़ाद हिंद जो फौज आपके अस्तित्व में आती है वो सिंगापुर में आती है। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन
एक क्रैशिंग बैंक था, किसके द्वारा बोला गया था ये स्टेटमेंट? तो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया, तो किस वर्ष पारित किया गया? तो 1940 में पारित किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो किस पर गांधी जी ने महत्व देते हैं? तो आपको याद रखना है, जो गांधी जी हैं रचनात्मक कार्यक्रम को, जो रचनात्मक कार्यक्रम है उस पर जोड़ देते हैं गांधी जी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जो मामले पर असफल हो जाता है, गांधी जी वापस भारत चले आते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने 1921 ईस्वी में पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो किसके द्वारा उठाया गया था? तो मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे, तो किसके दरबार में आपके थे दसवंत और बसावन? तो आपको याद रखना अकबर के दरबार के चित्रकारी थे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, तो कब मिलाते हैं? तो 1575 में। कब मिलाते हैं? 1575 में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसे एक बार डेट चेक कीजिएगा, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जो जकारिया हैं वो सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पहले ऊपर वाला है तो सही है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो जो बहमनी राज है उसका संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन था बहमनी राज का संस्थापक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो बहमनी राज है, बहमनी राज, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1347 में किया गया था। कब किया गया था? जो बहमनी साम्राज्य है उसकी स्थापना 1347 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? इसमें से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो बताता है। तो देख लीजिए, खराज है, उसके बाद खुम्स, ये खुम्स जो है ये अलग है, उस्र है और मुक्तई है। तो ये तीनों जो आपके हैं, ये तीनों क्या है? भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। तो सही पूछ रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो खुम्स क्या था, इसको याद रखना, ये लूट का माल था। क्या था? लूट का माल था। नेक्स्ट है भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को शून्यकाल बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलुरु में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन आपके सही है। तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो डी जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। डी आपका जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। कौन कौन शब्द जोड़ा गया? तो पहला है समाजवादी, दूसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, और तीसरा अखंडता है, तीसरा अखंडता है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो याद रखना है मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। इसमें आपको याद रखना है, बोलते हैं ना कि जमानत जब्त हो जाना। तो अगर जितना वोट पड़ता है, ठीक है, जितना वोट पड़ता है, अगर उसका 1/6 वोट, अगर जैसे 100 वोट पड़ा
100 वोट में से अगर 6 वोट नहीं लाएगा कोई कैंडिडेट तो उसका क्या बोला जाएगा, जमानत जब्त। जमानत जब्त में क्या होता है कि जब इलेक्शन लड़ता है तो कुछ पैसा जमा किया जाता है, वो पैसा वापस उनको नहीं मिलेगा। तो 1/6 किसी में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। दोबारा देख लीजिए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन जो है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 170 करता है। अनुच्छेद 170 करता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 176 में क्या लिखा गया है, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, और अनुच्छेद 178 में क्या है, तो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो किस अनुच्छेद में हुआ है, तो अनुच्छेद 352 में होता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके सही नहीं, गलत कथन ढूंढना है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में हुआ था, तो सही है। सुप्रीम कोर्ट देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, तो ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी को उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये आपके गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये सही है। तो सी आपके जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो जो राज्यसभा उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ता मिलता है राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद के दो सत्रों के बीच जो है अधिकाधिक कितना अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, तो केरल में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, केवल आपके बिहार में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है और कौन कौन में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में आता है, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में आता है, तो शिक्षा आपके समवर्ती सूची में आता है, जबकि रक्षा केंद्र सूची और पुलिस और कृषि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन आपके सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है इस जो आपको ऑप्शन दिया गया इसमें से सबसे सर्वोच्च कौन है, तो इसमें जो सर्वोच्च है संविधान है। कौन है, संविधान, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संसद है संविधान के अनुसार ही काम करेगा, तो बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो कितना समय का अंतर पाया जाता है, तो जो भारत का समय है जो ग्रीनविच है ब्रिटेन में स्थित है, तो उससे 5.5 घंटा भारत का समय आगे है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो भारत का जो सर्वोच्च चोटी उसका नाम क्या है, तो गॉडविन अस्टीन है भारत की, ध्यान रखिएगा भारत का पूछ रहा है, तो गॉडविन अस्टीन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है तो किस नदी पर निर्मित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है, इसमें से कौन सा शहर जो है गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है, तो देख लीजिए फतेहपुर है, भागलपुर भी है, कानपुर भी है, उत्तरकाशी नहीं है, उत्तरकाशी नहीं है। तो आपको याद रखना है जो उत्तरकाशी शहर है, उत्तरकाशी आपका जो शहर है ये किस नदी किनारे स्थित है, तो भागीरथी नदी, नोट कीजिएगा भागीरथी नदी यहाँ पर लिख देते हैं, भागीरथी, ठीक है। तो सी आपकी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, फिर से देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो जो आपके जनजातीय समुदाय की पहचान जो है किस राज्य में नहीं की गई है, तो देख लीजिए
इसमें आपको याद रखना है कि हरियाणा है, कहीं ऑप्शन है, हाँ हरियाणा है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो हरियाणा है, हरियाणा में एक भी आपके जनजाति नहीं है, एक भी जनजाति नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में आपके जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। फिर से देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है। तो नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोयला। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाट अंचल मतलब पाट रीजन अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य में अवस्थित है, कहाँ पर, झारखंड राज्य में अवस्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पाट या अंचल अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है, झारखंड में अवस्थित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है, तो जो झारखंड के छोटा नागपुर के जो आपका पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर ग्रेनाइट का जो चट्टान है वो ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे पाट रीजन बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी कौन है। तो आपको याद रखना है जो लूनी नदी है ये कोई समुद्र में नहीं गिरती है, कच्छ के रण में समा जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ताप्ती नर्मदा कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में, कृष्णा आपके बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ, तो कहाँ पर आरंभ होता है। तो शिव समुद्रम, कहाँ पर, शिव समुद्रम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर होता है, दार्जिलिंग में होता है। याद रखिएगा दार्जिलिंग में कब होता है, 1897 में। और इसके बाद जो 1902 में, यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं दिया गया है, 1902 में जो है शिव समुद्रम में जो है जल विद्युत जो प्लांट है वो लगाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोबारा देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक देखिए जो कच्चे तेल का उत्पादन कौन करता है, तो आपके करता है यूएसए, पहला पर है। दूसरा पर कौन है, तो दूसरा पर आपके सऊदी अरब है, सऊदी अरब नहीं, रूस है। कौन है, दूसरा पर आपके रूस है, और तीसरा पर आपके सऊदी अरब है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला पर कौन है, यूएसए, दूसरा पर रूस है, तीसरा पर आपके सऊदी अरब है। तो ए जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है। जो दक्षिण अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जबकि आपको याद रखना है कि अगर अफ्रीका का पूछेगा सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी। जो नील नदी है पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर जो है पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो उत्तरी ध्रुव है। कौन है, उत्तरी ध्रुव है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है, तो उत्तरी ध्रुव है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है कॉपरनिकस। क्या नाम है उनका, कॉपरनिकस उनका नाम है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एटना है। तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पर स्थित है, तो इटली में स्थित है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृग तृष्णा। इसे क्या बोला जाता है, इसे जो है मृग मरीच भी बोला जाता है, मृग मरीची भी बोला जाता है, ठीक है। जो मृग तृष्णा है किसका उदाहरण है, मिरेज किसका उदाहरण है, तो उदाहरण है आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। किसका है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही आपको देखिएगा रोड पर आप थोड़ा दूर देखिएगा तो आपको लगेगा कि रोड पर पानी गिरा हुआ है, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचिएगा तो पानी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसमें आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे पढ़ लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक जो शुष्क सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, एक दिशा में जो है प्रवाहित होने देती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैथ है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो इसमें आपको याद रखना है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जो आपस में चिपक जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य द्वारा जो है भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? एक मनुष्य द्वारा जो है भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पादा गोली पर खड़ा होता है। जैसे कि एक पैर पर खड़ा होता है तो ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो जो ऊंचाई नापने के लिए जो है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये फिजिक्स है। तो इसमें इसका उत्तर क्या आएगा? तो 4 ओम आएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक, पानी में जो है नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक जो है इसमें आपको याद रखना है पहले तो बढ़ता है उसके बाद घटने लगता है। पहले बढ़ता है उसके बाद घट जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में कोई अशुद्धि मिलाने पर जो है उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, फिर बाद में जो है हिमांक, जो उसका हिमांक होता है वो घट जाता है। तो इसलिए जल में जो है नमक मिलाने पर क्वथनांक और हिमांक जो क्रमशः बढ़ता और घटता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या बोला जाता है? तो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, क्योंकि क्या रीज़न है? तो इसमें आपको याद रखना है इसमें जो है शिथिलता वध इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसमें जो है शिथिलता वध इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह हेलोजन जिसका उपयोग पीला हारी की तरह किया जाता है तो कौन है? आयोडीन है। वह हेलोजन जो है जिसका उपयोग पीला हारी की तरह होता है तो कौन है? आयोडीन है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपचयन ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है तो सही है। किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है और धन जो है विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है। धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता नहीं है, घटता है। तो ये आपके गलत हो जाएगा, पहला केवल सही है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरके का प्रमुख घटक कौन होता है? तो सिरके का जो प्रमुख घटक होता है एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 है, फिर से वहाँ पर आपके मैथ है, तो इसे सोल्व कर लीजिएगा। तो ए इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा आपका जो है
मानव गुर्दा है, जो किडनी है, उसका समान काम नहीं है। तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना ये तो है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये भी है, यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी है, कई हार्मोनों का स्रावन करना ये काम नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गेमबुचिया। क्या नाम है? गेमबुचिया उसका नाम है, गेमबुचिया उसका नाम रखा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो क्या होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन ए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से है? तो किसका है? तो टीबी से। ठीक है, टीबी का। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से है? तो टीबी का है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है? ट्यूबरक्लोसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त ब्लड होता है, तो जो ब्लड होता है एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से जीभ में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन से जीभ में आपके रक्त नहीं होता है किंतु जो जीभ होता है वो सांस लेता है? तो हाइड्रा। कौन होता है? हाइड्रा होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है? तो बुढ़ापे के लिए जो है कौन सा जीन आपके जिम्मेदार होता है? तो एजिंग जीन। कौन है? एजिंग जीन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें जो पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो पादप हार्मोन आपके इंसुलिन नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वायु में प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा में जो है मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये जो अवस्था है किस कारण उत्पन्न होती है? तो जो आपकी अवस्था है अंतर शोषण में ली गई CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता हो जाता है, मतलब कि जो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में हो जाता है उसके कारण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो जो नोबेल पुरस्कार है प्रतिवर्ष स्टॉकहोम में बांटा जाता है। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। कुष्ठ निवारक दिवस, जो कुष्ठ निवारक दिवस है 30 जनवरी को। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। तो ए जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? फिर से देखिए, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? उनका नाम क्या था? तो कमलजीत सिंधु नाम था, कमलजीत सिंधु। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, एशिया खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो कमलजीत सिंधु। नेक्स्ट है कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान जो कप है उसका जो संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध हॉकी से। किससे? हॉकी से। साथ में आपको याद रखना कि हॉकी से और किस खेल का संबंध है? तो अजलान शाह। ठीक है, अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप, ये सब आपके हॉकी से संबंधित है। जो क्रिकेट है, क्रिकेट से कौन सा कप संबंधित है? तो रानी झांसी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ईरानी कप, विजय मर्चेंट ट्रॉफी। उसके बाद है टेनिस से कौन से आपके खेल संबंधित है? तो सॉरी, जो टेनिस से कौन से आपके ट्रॉफी संबंधित है? तो कौन से संबंधित है? उसके बाद है बर्ना बेलेक कप, बर्ना यहाँ पर लिख देते हैं, बर्ना बेलेक कप और रामानुज ट्रॉफी। ठीक है,
जो फुटबॉल है, फुटबॉल से कौन सी ट्रॉफी संबंधित है, तो डुरंड कप और रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो एक पक्ष में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। जो बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितना होता है, तो 6 होता है। और आपको याद रखना है 8 किस में होता है, तो जिम्नास्टिक में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो किस क्षेत्र में, तो निर्माण क्षेत्र में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है। तो आपको याद रखना है कि हल्दिया से इलाहाबाद को, ठीक है, हल्दिया से इलाहाबाद। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कौन है, तो सादिया से धुबरी है, ठीक है, इसे चेक कीजिएगा। दूसरा कौन है, तो सादिया से धुबरी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है। निम्नलिखित में से जो है भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है, इसमें से देख लीजिए। कृषि आधारित उद्योग तो है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी है, ग्रामीण टेलीफोनी भी है, जबकि ग्रामीण आवास नहीं है। निम्नलिखित में से जो है भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है, तो ग्रामीण आवास जो है भारत निर्माण का अंश नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है, इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही नहीं है। तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को शुभारंभ किया, तो सही है। बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इस योजना के लिए जो है 100 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन दिया जाएगा, तो ये भी सही है। इस जो योजना है, इस योजना के तहत जो है भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र विकसित किया जाएगा, तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से छोटे लघु और कुटीर उद्योगों को, जो कुटीर उद्योग हैं उनको विशेष रूप से प्रोत्साहित प्राप्त होगा, तो सही बात है। तो जो सी ऑप्शन है आपके गलत हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रथम भारतीय ब्रिटेन समुद्री वार्ता 2021 वर्चुअली कब आयोजित हुआ, तो कब आयोजित होता है, तो 18 अक्टूबर 2021 को जो है वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया जाता है, वर्चुअल तरीके से जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 21 मई से 1 जून 2021 तक दिल्ली के बजाय कहाँ पर जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया जाता है, ये किया जाता है दुबई में। कहाँ पर, दुबई में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पर, दुबई में किया जाता है। फिर से देख लीजिए कि 21 मई से 1 जून 2021 तक दिल्ली के बजाय कहाँ एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, तो दुबई में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के खगोल भौतिकविदों के एक दल ने हाल ही में किस नक्षत्र मंडल में 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल के दुर्लभ विलय का अवलोकन किया है, तो टुकेन तारामंडी में। कहाँ पर, टुकेन तारामंडी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारामंडी या तारामंडल बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा विकसित किया गया है, तो कहाँ पर, पुणे में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2021 में किस शहर को जो है शीर्ष स्थान हासिल हुआ है, तो कोपेनहेगन को जो है पहला स्थान मिला है। किसे, कोपेनहेगन को पहला स्थान मिला है, डेनमार्क में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में फायर बोल्ट कंपनी द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, विराट कोहली को। विराट कोहली को जो है फायर बोल्ट कंपनी द्वारा जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 30 सितंबर 2021 को
इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किन 2 भारतीय कारोबारियों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसे? शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को। किसे? शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना आरंभ करने की घोषणा की। इस योजना अंतर्गत परियोजना पर खर्च होने वाली लागत का कितना राज्य सरकार आपके वहन करेगी? तो इसमें आपको याद रखना, जो राज्य सरकार कितना वहन करेगी, तो राज्य सरकार जो वहन करेगी वो आपके 50%। कितना? 50%। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोबारा क्वेश्चन को देख लीजिए कि 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना आरंभ करने की घोषणा की। इस योजना अंतर्गत परियोजना पर खर्च होने वाली लागत का कितना राज्य सरकार वहन करेगी? तो 50%। नेक्स्ट है कि 24 से 27 अक्टूबर 2021 के मध्य भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों के बीच पहली त्रिसेवा अभ्यास कोकन शक्ति 2021 का समुद्री चरण कहाँ पर आपके आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है अरब सागर में किया जाता है। भारत और किसके बीच में? भारत और ब्रिटेन के बीच में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो कौन है? नितिन गोखले हैं। कौन है? नितिन गोखले हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ के लेखक कौन है? तो नितिन गोखले हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 सितंबर 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित किए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? या आपको स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, 3 सितंबर 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित किए गए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पर आपके स्थापित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 100 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।